नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज की नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल एरे। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से कंप्लीट डिटेल में। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग 2D एरे में कैसे लूपिंग करते हैं। वैसे अन्य वीडियो इस प्लेलिस्ट में अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे बताई गई है, जो मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप कोई भी एरे न यूज करें तो और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर करें, फिर उसमें वैल्यूज को इस तरीके से डिफाइन करें, तो आपका हर एक वेरिएबल का अलग अलग नाम से वो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर रिलेटेड डेटा हो तो अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग नाम रखे, अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग तरीके से एक्सेस करना काफी प्रॉब्लमैटिक होता है। मैनेजमेंट में काफी कठिनाई होती है। तो इस कारण से हम लोग एरे का यूज करते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, जिसमें एक तरीके के डेटा को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है और उसमें हम लोग का अलग अलग नाम नहीं होता। अलग अलग वेरिएबल का एक ही नाम होता है, लेकिन अलग अलग वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स के थ्रू उस एरे के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग को कुछ कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि डेटा हम लोग को ऐसे 1 डायमेंशनल फॉर्म में नहीं, 1 डायमेंशनल क्योंकि एकदम सीधा सीधा जा रहा है, राइट। कभी कभी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग का जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में रहे, कुछ इस तरीके से। जब आपको टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होता है, कभी कभी बहुत ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है। गए वीडियोस में मैंने एग्जांपल दिया था कि सुडोकू गेम अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए कैसे आपको ये 2 डायमेंशनल एरे लगेगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे में ऐसे बॉक्स में आपका डेटा बनता है, ठीक है। तब कौन से पोजीशन पे कौन सा डेटा है उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिकली कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं, डायमेंशन ही डिफाइन कर देंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आपका 11 वैल्यू है, 0th रो थर्ड कॉलम पे आपका 24 वैल्यू है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से जब भी आपको डेटा में रोज और कॉलम्स मैटर करते हैं, आपको टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होता है, तभी आप 2D एरे का यूज करते हैं। अब ये हम लोग आज आ रहे हैं 3D एरे पे। तो 3D एरे, इसमें 3D क्या है? ऐसा है कि वो स्क्रीन से बाहर आके अपने को कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्ट्रक्चरिंग के रूप में आप अभी सिर्फ एक टेबल पे काम नहीं करेंगे, मल्टीपल टेबल पे काम करेंगे। अब फ्लो देखना कैसे होगा। यहाँ पे कोई भी सब अलग अलग थे वेरिएबल्स, उसको जोड़ के एक डायमेंशन बन गया, 2 डायमेंशन से एक टेबल बन गया। अब 3 डायमेंशन में क्या होगा? मल्टीपल टेबल्स बनेंगे, एक टेबल पे नहीं मल्टीपल टेबल्स बनेंगे। दैट वुड बी 3 डायमेंशनल एरे। सो लेट्स गेट गोइंग। इसको मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। हेडिंग लिख दी है। अब हम लोग क्योंकि 2D एरे ऑलरेडी जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक 2D एरे बनाएंगे, इनफैक्ट 2 2D एरे बनाएंगे, और फिर देखेंगे उसको ज्वाइन करके हम लोग एक 3 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक 2D एरे। लेट्स गो। 3x2 के डायमेंशंस रखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग का 3 बोले तो क्या है, यहाँ पे 3 बोले तो 3 रोज, 2 बोले तो 2 डायमेंशन। जो पहले आता है वो रोज होता है, जो बाद में आता है वो कॉलम्स होता है। यहाँ पे जो पहला आता है वो रो, दूसरा आता है वो कॉलम, इसी तरीके से। तो जब हम लोग ने इसको इस तरीके से लिखा, तो हम लोग का अभी किस तरीके से टेबल बनेगा उसको एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 रोज 2 कॉलम्स का हम लोग का जो टेबल है 2 डायमेंशनल एरे वो रेडी है। यहाँ पे 3 रोज कहे थे तो 3 रोज बन गए हैं, 2 कॉलम्स बोले थे तो 2 कॉलम्स बन गए हैं। इन सबका इंडेक्स 0 से चालू होता है, इसके लास्ट में कम दिखता है 0 1 2, यहाँ पे 0 1। ऑलराइट, ये हम लोग का एक एरे हुआ। क्या हुआ अगर हम लोग ऐसा एक और एक एरे बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं। सेम रोज कॉलम्स का सेम डायमेंशंस। यहाँ पर हम लोग ने 2 एरेज 2 डायमेंशनल इस तरीके से बना कर रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को थर्ड एरे का नीड ही क्या है? ये थर्ड एरे का हम लोग को वैसा ही नीड है जैसा हम लोग को 1 डायमेंशनल एरे का नीड था। अर्थात क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पैटर्न, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग वेरिएबल थे, अलग अलग। इन सबको अलग अलग ना करते हुए सिंपल मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया था, एरे। तब ये एक साथ जुड़ गए सब वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोग के मल्टीपल 1D एरे बनते हैं। यहाँ पे अगर मैं फटाक से करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे लेट्स से हम लोग के मल्टीपल 1D एरे अगर बन जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल 1D एरे को मैनेज करने के लिए इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता था। समझो, ये 1D एरे 2 1D एरे एक साथ जुड़ गए, तो ये क्या बना, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, टेबल सा बन गया कुछ। यहाँ पे अगर देखोगे इसको जुड़ नहीं रहा है, ऑल्दो यहाँ पे अगर जुड़ जाए तो ये टेबल की तरह बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 1D एरेस को मिला के, या फिर यहाँ पे देखोगे तो 4 1D एरेस को मिला के आपका 2D एरे बन रहा है टेबल के फॉर्म में। अब यहाँ पे लेट्स से हम लोग 2 2D एरे को एक साथ
ज्वाइन करना चाहें तो उसको हम लोग कहेंगे 3D एरे। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। यहाँ पे जैसे मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक एरे बना, मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे को कंबाइन करके आपका 2D एरे बना, वैसे ही मल्टीपल 2D एरेस को मिला के हम लोग एक 3D एरे बनाएंगे। ठीक है, अब तो वो कैसा होगा, यहाँ पे देख सकते हो कितने हैं, यहाँ पे 2 2 डायमेंशनल एरे है, राइट। तो अभी हम लोग एक्चुअल में बनाएंगे एक 3 डायमेंशन एरे जो कि फिर इन दोनों को कंबाइन कर देगा। यू सी, तो वो कैसे होगा उसको मैं जरा यहाँ पे नीचे पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ int of ARR 3D, ठीक है, और यहाँ पे 3 डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, 3 डायमेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले सिंटैक्टिकल रूप से बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा ये ARR 3D 1 2 3 इस तरीके से मैंने बोला। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला साइड है वो रो का है, ये वाला साइड है वो है कॉलम का। ठीक है, जैसा यूजुअली होता है, पहले रो आता है फिर कॉलम। अब ये तीसरा साइड क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग सेक्शन। ये पहला सेक्शन है, इसको S1 बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शंस क्या होंगे, हम लोग के सेक्शंस क्या होंगे उसी को हम लोग बताएंगे। अब ये S1 जो सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली। तो ये सेक्शन हम लोग को ये बताएगा कि हम लोग को कितने 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को लेट्स से 2 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। इंट ARR 3D कितने 2 डायमेंशनल एरे चाहिए, 2 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। अब वो दोनों 2 डायमेंशनल एरे का रोज और कॉलम्स कितना होगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे में टेबल होता है, तो उसके रोज और कॉलम्स कितने होंगे। यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ 3/2 का, नहीं 3 रोज 2 कॉलम्स का। तो यहाँ पे अगर इसको आप रीड करोगे तो 3 रो 2 कॉलम का 2 एरे चाहिए। अगर इसको और सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग को 2 टेबल चाहिए, वो दोनों टेबल में 3 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे जो है पैटर्न समझेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लेट्स से ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको ड्रॉ करने के लिए करेंगे क्या, अभी यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे देखो 3/2 का एरे है, राइट, 3/2 का 2 डायमेंशनल एरे यानी 3/2 का टेबल। यहाँ पे 3/2 का टेबल तो पहले से है, ऑलराइट, ये भी अच्छा है। यहाँ पे 2 बोला है हम लोग को, 3/2 डायमेंशन का 2D एरे का 2 एरेस चाहिए, मतलब 3/2 का टेबल, ऐसे 2 टेबल चाहिए हम लोग। यहाँ पे ये चीज तो हम लोग ने ऑलरेडी करके रखी है ना यहाँ पे, तो इसी को हम लोग जो है अभी यहाँ पे 3D एरे के रूप में प्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ये इंडिविजुअल इसको हटाते, इंडिविजुअल चीज को, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि अब ये 2 अलग 2D एरेज नहीं होने चाहिए, ये एक तरीके के 2D एरेज होने चाहिए, मतलब एक इसमें। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बॉक्स में डालेंगे और इसको एक बॉक्स में डालेंगे, दोनों को एक तरीके के बॉक्स पर डाल के अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पे अटैच क्यों किया, सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे 2 अलग थे, इसको अटैच कर दिया था। सिमिलरली 2 2 डायमेंशन एरे को एक साथ अटैच किया। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का पहला वाला टेबल है, यानी पहला वाला 2D एरे है, इसको हम लोग इंडेक्स देते हैं 0, और ये जो दूसरा 2D एरे है इसको हम लोग इंडेक्स देते हैं 1। तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डायमेंशन एरे कैसा हुआ। इसको अगर ब्रेक करोगे आप तो कैसे ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। ठीक है, मैं वापस से ऊपर से एक बार बताता हूँ। मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स थे, उनका एक एरे बना 1 डायमेंशनल एरे। इस 1 डायमेंशनल एरे को कंबाइन करके आपका 2 डायमेंशनल एरे बना। ऐसे 2 डायमेंशनल एरेस को कंबाइन करके आपका 3 डायमेंशनल एरे बन गया। समझ रहे हैं आप कैसे। और यहाँ पे अगर आप इसको रीड करोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो ARR of 3D 2 sections, तो 2 sections बन गए 0 1। अब इन दोनों सेक्शन में 3 रोज 2 कॉलम्स का हम लोग को क्या चाहिए, 3 रोज 2 कॉलम्स का एक टेबल चाहिए, यानी 2D एरे चाहिए। तो अभी आपको समझ आ रहा है किस तरीके से काम कर रहा है, ये हम लोग का 3 डायमेंशनल एरे। अब ऐसे डेटा का हम लोग को नीड कब पड़ेगा, हम लोग को ऐसे डेटा का तब नीड पड़ेगा जब हम लोग को मल्टीपल टेबल्स का डेटा को स्टोर करना है। मल्टीपल टेबल्स का अलग अलग डेटा रखो, माने मल्टीपल 2D डायमेंशंस का 2D एरेस रखो, मल्टीपल 2D एरेस रखो, तो वो भी मैनेज करने को कठिनाई होगी अगर मल्टीपल टेबल्स का डेटा आपके पास। अब मल्टीपल टेबल्स को एक साथ हम लोग अगर लिखते हैं तो वो 3 डायमेंशनल एरे बन जाता है कुछ इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे पैटर्न एक दिख रहा होगा कि अलग अलग वेरिएबल से हम लोग ने एक 1 डायमेंशन एरे बना, उसको कंबाइन करके 2 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन को कंबाइन करके 3 डायमेंशन एरे बना है। तो ऐसा आप 4 डायमेंशन के बारे में भी सोच सकते हो, 5th डायमेंशन के बारे में भी सोच सकते हो, 6 एंडलेस डायमेंशंस के बारे में सोच सकते हो, राइट। तो हाँ, एंडलेस डायमेंशन पॉसिबल है। एंडलेस मतलब लिटरली एंडलेस नहीं, यहाँ पे जितना आपका कंपाइलर आपका पीसी सपोर्ट कर सकता है उतना। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से हम लोग को अगर डेटा किधर तो डालना है, लेट्स से हम लोग को इस पॉइंट पे डेटा डालना है, rather इस पॉइंट पे डेटा डालना है। लेट्स से यहाँ पे मेरे को 20 डालना है, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये कौन सी जगह पे गया, कौन सी लोकेशन पे गया, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, यहाँ देखो 2 डायमेंशन नहीं है, रोज कॉलम्स नहीं, उसके अतिरिक्त हम लोग को सेक्शन भी बताना पड़ेगा इस बार। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ARR of 3D 1 2 3, यहाँ पे कितवे सेक्शन पे है ये 20, ये 0th सेक्शन पे, तो यहाँ पे 0 आया। फिर यहाँ पे कितवे रो पे है, वो
सेकंड रो पे है, फिर कितने कॉलम पे है, वो 0th कॉलम पे है। तो कुछ इस तरीके से अभी आप ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को वैल्यू डालनी है तो डाल दिया 20। तो इस तरीके से वहां पे वो वैल्यू चली जाएगी। ओके, अब सिमिलरली लेट्स से हम लोग को यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी हो, ठीक है, इस स्थान पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको करेंगे, आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे। ARR ऑफ 3D इसमें से कौन से सेक्शन पे, वो फर्स्ट सेक्शन पे, नो डाउट। इसके बाद कौन से रो पे है, 0th रो पे है, नो डाउट। इसके बाद कितने कॉलम पे है, वो फर्स्ट कॉलम पे है, नो डाउट। और ऐसे ही आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हो 30। ऑल सेट। तो यहाँ पे अभी आपको ये 3 डायमेंशन एरे समझ आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे इसको। अब हम लोग यहाँ पे 4D एरे, 5D एरे, 6D एरे, 7D एरे, जितने भी तरीके के एरेज हो सकते हैं उन सबको अभी हम लोग जो है इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, लेट्स से मैं 4D का बताता हूँ, इस हिसाब से आपको भी आइडिया आने लगेगा कि कैसे हम लोग का एरेज होने वाले, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 4D एरे के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फुल स्पीड में। ये 4D के एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे मैं 3D वाले लेक्चर में, क्योंकि 4D, 5D, 6D ऐसे कितने एरेज के बारे में सिखाऊंगा मैं आपको। तो इस कारण से अभी का अभी मैं आपको मल्टी डायमेंशन एरे कैसे होंगे सबको बता दूं। जब आपने 3 डायमेंशन सीख लिया, अब 4, 5, 6, 7 जितने भी डायमेंशन है उसको आराम से समझ सके, क्योंकि सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है थ्रू एंड थ्रू। हिंट ARR ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं। ये होगा आप सेक्शन 1, फिर होगा सेक्शन 2, फिर होगा रो, फिर होगा कॉलम, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको सेक्शन 2, इसको सेक्शन 1 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, अति सरल। यहाँ पे आप अभी राइट टू लेफ्ट जाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रोज और कॉलम्स देखना है आपको कितना है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके लिए बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पटाख से बना देते हैं। ARR ऑफ 2 सेक्शन के 2 सेक्शन हो जिसमें 2 बाय या फिर 3 बाय 2 का एरे हो, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको देखते हैं। अगर आपने ये सारे पीछे के पैटर्न्स को फॉलो किया है ना, तो आपको ये भी समझ आएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे सेक्शंस कितने बोले हैं, 2, ऑल राइट। लेकिन हम लोग अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि 2 सेक्शन बनाएंगे, फिर पता नहीं कितना बड़ा सेक्शन होगा। दैट्स व्हाई वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दिस टाइम। 3/2 का पहले एक टेबल बना देते हैं, सिंपल, बनाने की आवश्यकता नहीं, वैसे यही पे है टेबल अपना। रैदर आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 2/3/2 ये जो 3 डायमेंशन एरे है, इसको हम लोग ने ऑलरेडी बनाया है 2/3/2, वो ये है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये 2/3/2 का हम लोग का एक एरे है। थोड़ा छोटा कर ले, अपने हिसाब से छोटा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, 2/3/2 का एरे। ये 2/3/2 का 3 डायमेंशन एरे हैं। ऐसे ऐसे ये 2/3/2 का एरे ये है बराबर। ऐसे कितने एरे चाहिए, ऐसे 2 एरे चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हो गया, मतलब ऐसा ही सिमिलर हम लोग को एक और चाहिए, या फिर 3 होगा तो यहाँ पे 3 चाहिए हो गया। तो यहाँ पे 2 ही लेते हैं, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है कि हम लोग वहाँ पे एडजस्ट करें 3 2D एरे को। आप ऐसे डाल दिया, 3 होता तो 3 होता, रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे टेबल में डालू तो ये 0th पोजीशन पे आ रहा है। अब ये जो पहला हम लोग का 2/3/2 का 3D एरे है, ये इसका 0th पोजीशन पे आएगा, ये माने ये इसका 0th पोजीशन पे आया, ये एक। अब ऐसा ही दूजा माने दूसरा यहाँ पे आया। तो इस तरीके से अभी आपको इमेजिन हो रहा 5D एरे कैसा होगा। 5D एरे में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो भी क्या 5D एरे भी बना देते हैं, क्या जाता है। तो अभी थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का भी एरे बड़ा होता जा रहा है, राइट, सब कुछ छोटा होता जा रहा है इसके तरीके। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग एक एरे बनाए, अब आप फ्लोट कुछ भी ले सकते हो, मैं इंट ही लेता हूँ क्योंकि सिंप्लिसिटी रहती है। यू सी ARR ऑफ 5D। हाँ, अब यहाँ पे देखो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 डायमेंशन हो गया ऑब्वियसली। लास्ट के 2 हम लोग को पता है रोज और कॉलम्स होते हैं, पहला रो फिर कॉलम। यहाँ पे रोज और कॉलम्स क्या है, 3/2 का हम लोग का रोज का कॉलम है, रोज का है अपना, यानी हर बार इसका यूज करते हैं, इस कारण बोला ऐसा। यहाँ पे इसके बाद ये जो डायमेंशन है, ये किसका आता है, ये आपका सेक्शन 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ना ऐसा लिख देता हूँ, रोज कॉलम्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा सेक्शन 1, फिर एस कैपिटल रखते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3। अब ये जो सिंटैक्स है, इसके बेस पे हम लोग अभी जो है एक एग्जांपल बनाते हैं। 5D 1 2 3 4 5 आ गया। यहाँ पे 3/2 का हम लोग का टेबल हो, और ऐसे कितने सेक्शन हो टोटल, ऐसे 2 सेक्शन हो। ऐसे कितने सेक्शन हो, 2/3/2 के 3D एरे के 2 सेक्शन हो। ऐसे कितने सेक्शन हो 4D एरे के 2/2/3/2 के 2। इसको अगर आप खुद समझ के करो ना, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। हो सकता है आपको ये फ्राइटनिंग लगे, भयावह लगे, लेकिन सिंपल सा केस क्या है यहाँ पे, 2/2/3/2 यानी 2/2/2/3/2। इस तरीके के एरे को ही मैंने 2 और सेट बना दिए इसके। यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम लोग नीचे लिख लेंगे, ये एक सेट, और इसके बाजू में ऐसा है, इसके बाजू में दूसरा सेट। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर से इसकी नेमिंग कर देते हैं, माने इसके सेक्शंस को ड्रॉ करें।
ये 0th सेक्शन ये और ये फर्स्ट सेक्शन कुछ इस तरीके से। अब 5D एरे बनाना होगा तो ऐसे 2 और बनेंगे या फिर जितने चाहो उतने और। मैं तो 2 लिया ताकि सिंप्लिसिटी मेंटेन रहे। यहाँ पे अब बहुत क्लियरली अब ना एक मतलब बहुत मजेदार चीज करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतने भयंकर एरे में हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन पे, अरे बाप रे इसका फॉन्ट बड़ा हो चुका है बहुत, छोटा कर दे रहे हैं। इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वैल्यू डालना है लेट्स से 25 इस जगह पे वैल्यू डालनी है। ये थोड़ा बड़ा कर देता है, अधिक छोटा हो गया 18, ठीक है 18 ठीक है, ऑलराइट लुक्स गुड। यहाँ पे 25 वैल्यू डालनी है। तो यहाँ इतने कॉम्प्लेक्स इसमें कैसे देखेंगे, सिंपल है। यहाँ पे आपने एरेज बनाए हैं ना, इसमें हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वैसे जूम इन जूम आउट दोनों करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, टास्क है भाई। ओके लेट्स ट्राई, इसको थोड़ा जूम आउट करके ट्राई करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं फॉन्ट और फिर क्या विजिबल हो जाए, राइट होगा विजिबल यहाँ पे। ओके AI ठीक है सही है, ARR ऑफ 5D 1 2 3 4 5। ओके अब ये जो 20 है कितने सेक्शन पे है, फर्स्ट सेक्शन, नो डाउट इजी। अब ये फर्स्ट सेक्शन के अंदर जाओ, कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, ये 0 ये वाला, ये 0th और फिर ये फर्स्ट, 2 सेक्शन है। अभी 20 सेक्शन में 0th सेक्शन में ये 0 सेक्शन पे है वो। वापस एक बार फर्स्ट सेक्शन के 0th सेक्शन पे ये जो 2 चीजें हैं इसमें से 20 किसमें, 0th सेक्शन डेट अगेन यहाँ पे वापस से 0। अब 0th सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कितने रो पे है, सेकंड रो पे है, सेकंड रो पे है। तो सेकंड रो जैसा हम लोग करते हैं वैसा। फिर सेकंड रो के बाद हम लोग का यहाँ पे कितने कॉलम पे है, 0th कॉलम पे है, 0th कॉलम पे है। और इसको हम लोग जो है वैल्यू को एंटर करवा देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 20 इस तरीके से। समझ रहे हैं कैसा होगा ये, इस तरीके से। वाओ काफी इंटेंस सा लग रहा है, ये बढ़िया भी लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में पर्सनली मुझे। अब यहाँ पे कोई और एक स्थान पे वैल्यू डालते हैं, वैसे कितनी सारी वैल्यूज है यहाँ पे, हम लोग ऑलरेडी गलती से डाल चुके कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। ओके यहाँ पे इस स्थान पे कोई वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं 50, छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा मैं, 50 यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे 50 वैल्यू डाला, तो अब वापस से हम लोग को ये सारे डायमेंशन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलराइट 50 डाला है, यहाँ पे इसको वापस से जरा लंबा बड़ा कर दूं मैं। यहाँ पे ARR ऑफ 5D हम लोग का कितने सेक्शन पे है, वो 50 0th सेक्शन पे है ये भी। यहाँ पे देखिए फिर से कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का 50 कितने सेक्शन पे है, 0th सेक्शन पे, नो डाउट पहले। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सेक्शन पे, वापस 0th सेक्शन पे है, नो डाउट। फिर इसके अंदर देखो कितने सेक्शन पे, ये फर्स्ट सेक्शन पे 01, इसके अंदर फर्स्ट सेक्शन पे, इसका फर्स्ट सेक्शन। अब इस फर्स्ट सेक्शन पे कितने रो पे है, देखोगे फर्स्ट रो पे है, ऑलराइट। फिर कितने कॉलम पे है हम लोग का, वो जो है वो है फर्स्ट कॉलम पे, नाइस। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 50। क्रॉस चेक करते हैं, 0th पोजीशन के 0th लोकेशन पे जो फर्स्ट वाला है, इसमें का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है उसमें 50 है, नाइस। तो यहाँ पे अभी आपको समझ आ रहा है ये सब चीजें किस तरीके से काम करती हैं। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्या बोलते हो? नहीं, इस वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, हम लोग जो है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 5D एरे देख सकते हैं, 3D 2D 4D जो भी एरे देखना हम लोग देख सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे मैं इसकी डिस्टिंग्विशिंग लाइन डाल देता हूँ जरा, ऑलराइट। तो यहाँ पे वापस से एक बार रिपीट करते हैं, मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स, इसको कंबाइन करके 1D एरे, 1D एरे इसको कंबाइन करके 2D एरे, 2D एरे इसको कंबाइन करके 3D एरे, 3D एरे इसको कंबाइन करके 4D एरे, 4D एरे इसको कंबाइन करके आपका 5D एरे। नाइस, आपको आई गेस होप सो समझ आया हो, मैंने बताया हो तो, और बहुत बढ़िया अगर समझ में आया तो। इसको ना अभी हम लोग देख सकते, चाहे तो देख सकते 5D एरे, चाहे तो देख सकते 4D या 5D। हम लोग 5D एरे को ही डायरेक्टली यूज करेंगे। ऑब्वियसली इसका प्रोग्राम बना लेते हैं और ये जो 20 और 50 वैल्यूज डाली है इसको हम लोग एंटर करके देखेंगे, या फिर इसको प्रिंट करके भी देखेंगे क्या ये ऐसे चल रहा है, आई मीन क्या ये ऐसे चल रहा है। आओ करते हैं, वहां पर भी अभी जो एरे बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इंटीजर ARR ऑफ 5D, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग के 2 सेक्शंस के 3/2 के एरे थे, इतना कॉम्प्लेक्स, लाइक वाओ। बट अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग जो है हम लोग ने इसे यहाँ पे किया है 1th of 0th of 0th of 2th of 0 के इसमें 20 वैल्यू डालेंगे। अगर गया तो मतलब समझ आ रहा है कि हाँ कुछ सही हुआ है, अगर प्रिंट हुआ तो डेफिनेटली समझ आ रहा है कि कुछ सही हुआ है। लेट्स गो, 5 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 का इज इक्वल टू करके हम लोग वैल्यू डाल रहे 20। सिमिलरली 50 के लिए ARR ऑफ 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसा लग रहा है कॉल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं 5D एरे में वैल्यूज। इसको प्रिंट एफ करते हैं, हाँ
यहाँ पे %d। अब ये पूरे एरे को मैं वापस से नहीं लिखूंगा, इसको कॉपी करना है, इसको ये वाला हाँ कॉपी करेंगे जी हाँ। फिर यहाँ पे %i d कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग किसी चीज को लिख देंगे 0 बाय 0 का 1 का 1 का 1 का 1। ओके सो एज यहाँ पे ऑलराइट डन। इसको रन करके देखते हैं होता है क्या। ये रन हो रहा है, इसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, मतलब इसकी वैल्यू स्टोर हुई है, मतलब सही जगह से स्टोर हुई है, कोई इशू है ही नहीं। तो 100% ये जो चीज है वो काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। मल्टीपल वेरिएबल्स के 1D फिर 2D फिर 3D फिर 4D फिर 5D ऐसे 60 70 80 90 आप अभी समझ गए आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है ओके। अब यहाँ पे एक चीज सोचने की है कि टोटल यहाँ पे कितने सारे बॉक्सेस है, कितनी वैल्यूज जा सके। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। आई गेस तो 48 होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में गेस नहीं, आई एम श्योर 48 होंगे। आप खुद कैलकुलेट करके देखो। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 18 स्पेसेस हैं हम लोग के पास। ऑलराइट ये हम लोग को समझा 48। यहाँ पे अगर इन सारी वैल्यूज को लेट्स इसको हटाते हैं, मेरे को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, सब ब्रैकेट्स यूज करके अगर मेरे को डेटा डालना हो तो मैं कैसे डालूंगा। यहाँ पे बहुत कुछ लंबा सा बड़ा सा दिखने लगेगा राइट। तो अगर वैसा दिखेगा तो वैसा करते हैं, क्यों नहीं। आई मीन लेट्स गो। तो यहाँ है आपके डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन फॉर 5D एरे। कुछ इस तरीके से सेट के अंदर सेट, यानी देख रहे हो यहाँ पे 2 सेक्शंस है राइट, इसके अंदर 2 सेक्शंस है राइट, इसके अंदर 2 सेक्शंस है राइट, इसके अंदर ये रोज और कॉलम्स है। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हो, स्टाइल देने के लिए आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, बस कोई प्रॉब्लम है, मेरे को स्किप करना पड़ता है आपके लिए लाइक दिस कुछ इस तरीके से। कितना इंटरेस्टिंग है बाप रे। ओके बट आप इतना कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली नहीं करेंगे, आपको जैसा रिक्वायर पड़ेगा ऑब्वियसली। इसके लिए ना डिक्लेरेशन द टाइप ऑफ डेफिनेशन यूजुअली किया नहीं जाता है, ऐसी खतरनाक सी चीजें बनने लगती हैं। ठीक है सो दैट्स व्हाई वी वोंट डू इट लाइक दिस। बट यहाँ पे आपको लूपिंग भी बता रहे हैं। मैंने 3D एरे बताने आए थे, लेकिन 3D एरे के साथ साथ 4D 5D एरे भी बता दिया आपको, और ये लूप भी आपको बताएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, यहाँ पे देखो ध्यान से। सब वैसे नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ रहा है, इतना बड़ा हो गया है। ओके यहाँ पे हम लोग ने कितने हैं, हम लोग का 5D है तो 5 वेरिएबल लगे हम लोग को इटरेशन के, I J K L M। I के अंदर, J के अंदर, K के अंदर, L के अंदर M। अब इस तरीके से किया राइट, उसी फॉर्म में एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्म में यहाँ पे पहले I फिर इंट होगा, फिर J फिर K फिर L फिर M। यहाँ पे आपको याद रखना है कि I J K इस फॉर्म से जाएगा। ठीक है जो यहाँ पे आपका सबसे पहला लूप है ना, सबसे पहला है उस लेफ्ट मोस्ट जगह पे आएगा। फिर राइट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना आपका लूप, जैसे लूप के अंदर लूप और I J K L ऐसे यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब ये आपका 100% ऐसे काम करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लूपिंग बस ऐसा ना रिपीटेटिव है, आप इसको देखो ये लूपिंग एक तरीके से बहुत रिपीटेटिव है यहाँ पे। लेकिन ये चीज है, ये जो चीजें हैं ये है आपका क्या, लेंथ। अब लेंथ को आपको पता है हम लोग हार्ड कोड नहीं करते, हम लोग इसको कैलकुलेट करके करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का लॉजिक कैसे दिखेगा उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, इसके अंदर का लॉजिक आपको स्वयं समझना है, बताता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4 इस तरीके से। बट इसको बेटर नेमिंग स्ट्रेटेजी हम लोग को क्या रहेगी पता है। यहाँ पे ओके यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल रहा था मैं, यहाँ पे बोल रहा था S1, S2, S3, SR और C। यहाँ पे आप इसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे नो मोर हम लोग लॉजिकल तरीके से सोच के कर सकते हैं, इसको पेपर पे आप सॉल्व करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे होता है। बट हम लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपके बेस एरे से जब आप उसके एक एलिमेंट का साइज निकालते हो, डिवाइड करते हो, तब आपका S1 आता है। सिमिलरली 1 से 2 का करते हो S2 आता है, 2 से 3 का करते हो S3 आता है, 3 से 4 का करोगे आपका रो आ जाएगा, 4 से 5 करोगे आपका कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर एक और अगर लेट्स से 6 डायमेंशनल होता तो यहाँ पे एक और चीज बढ़ जाती, सिंपल। और आपका RC लास्ट में कर जाता तो S1, S2, S3, S4 होता, फिर RC होता उस केस में अगर 6 डायमेंशन होता। तो आपको आई होप सो समझ आ रहा हो इसको। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है ना S1, S2, S3 चाहे तो प्रिंट करे चाहे तो ना प्रिंट करे, ऐसा कुछ पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग के लूप में हम लोग को अभी ये जो है मैजिक वैल्यूज नहीं है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। तो ये हमेशा चेंज होती रहेंगी जैसे हम लोग एरेस को चेंज करेंगे वैसे। ऑलराइट सो इसको सेम लाइन पे लिख दूं मैं।
ऑलराइट, वी आर डूइंग गुड। सो यहाँ पे देखोगे इसको, यहाँ पे ये ये इतना खतरनाक चीज है, इसको तो हम लोग एक बार प्रिंट करेंगे, फिर इसको एक बार हटा देंगे, देन लास्ट बार एक्सप्लेन करूंगा, देन वी आर डन विद एरेज। इसको रन करते हैं पहले। ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे 1 से लेके 48 जितनी वैल्यूज है सारी की सारी प्रिंट हो रही है, एकदम क्लॉक की तरह लगेगा आपको। 0 1 फिर 1 1 2 2 2 फिर 0 0 0 फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 1 ये पे 0 एकदम क्लॉक की तरह। यानी यहाँ पे 2 पार होता है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाता है, यहाँ पे 2 पार होता है यहाँ पे 1 बढ़ जाता है, यहाँ पे 2 पार हो जाता है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाता है। वाओ, मतलब ये पैटर्न्स को देखोगे बहुत मजा आता है समझने में, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे इस तरीके से ये सही से काम कर रहा है, ये हम लोग के लेंथ कैलकुलेशन पे सही से काम कर रही है और सब कुछ सही तरीके से कैलकुलेशन सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, बिना बात के ना कॉम्प्लेक्स लगता है एक्चुअल में सिंपल ये चीज, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका लेंथ कैलकुलेशन, यहाँ पे आप इसको लूप कैसे करेंगे वो भी बता दिया है। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आया हो। अब आप 3D एरे तो बहुत इजीली कर दोगे जब आपने 5D एरे पे काम कर लिया तो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे, यू सी। ओके, यहाँ पे एक फाइनल चीज करते हैं। अब फाइनल चीज क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना हम लोग जो है इसके जो है लेंथ को या फिर जो भी है ये इसको चेंज करके देखते हैं। हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 डालने का हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे चेक करते हैं कितने अभी यहाँ पे वैल्यूज हम लोग को एंटर करनी है, ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 लिखता है, यहाँ पे 2 लिखता है, तो यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो इसको 1 लिखते हैं यहाँ पे, राइट। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो कितना होगा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पे टोटल कितने वैल्यूज आएंगे, इसके अंदर 8 वैल्यूज एंटर करने की हम लोग को नीड पड़ेगी। हम लोग अभी एंटर करके देखते हैं, इधर स्कैनएफ भी डाल देते हैं। लेट्स डू इट, स्कैनएफ भी डाल देते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से लूप सेम है, बस यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनएफ लग गया। स्कैनएफ पे यहाँ पे हम लोग का एम्परसेंट आ गया, दैट इज इट, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे इनिशियल हम लोग यहाँ पे बता दिया, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बता दिया कि कितने वैल्यूज हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 4 2 8 यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट करके देख लिया, 8 वैल्यूज डालने होंगे। वाओ, लेट्स गो। यहाँ पे क्या बोलता है, अच्छा रीइनिशियलाइजेशन, आई एम सॉरी, फिर से रन करता है। यहाँ पे 8 वैल्यूज डालनी है, कैसे डालेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पे 80 वैल्यूज आ गई। यहाँ पे एक आउटपुट के लिए मेरे को यहाँ पे बताना चाहिए था, बट ठीक है, हम लोग का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। वैल्यूज पुट हो रही है, इनपुट हो रही है, आउटपुट हो रही है, सब सही से काम कर रहा है। और यहाँ पे डायनामिकली कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ पे अपने आप आपके लूप में वो सारी चेंजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो है हम लोग का मल्टी डायमेंशन एरे, इसमें 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन जितने डायमेंशन होते हैं सब डायमेंशन आ गए। उसको आप डिक्लेरेशन एट द टाइम डेफिनेशन कैसे करोगे, उसके लेंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको लूप में कैसे स्कैन करोगे, प्रिंट करोगे, सब हम लोग ने देख लिया। और इसी के साथ हम लोग का मल्टी डायमेंशन एरे वाला पार्ट समाप्त होता है। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो आई सपोज पॉइंटर के बारे में है। जो भी हो, अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।